मुद्दे और वायदों के बीच आज एक बार फिर न्यूज 18 की टीम आ पहुंचा है जगदलपुर विधानसभा में। इस जगदलपुर विधानसभा संभाग की एकमात्र सामान्य सीट है। इसके अलावा चित्रकूट विधानसभा और बस्तर विधानसभा भी है। इन तीनों विधानसभा में कुल 5,70,000 के आसपास मतदाता है, जिनमें 3 लाख के आसपास महिला मतदाताओं की संख्या है। ऐसे में संभाग का जगदलपुर विधानसभा महत्वपूर्ण सीट होता है, चूँकि इसे जिला मुख्यालय भी कहते हैं। 2018 में कांग्रेस के प्रत्याशी रेखचंद जैन ने भाजपा के संतोष बाफना को हराकर विधानसभा में पहुंचे थे और जो वायदे जनता से किए थे, क्या वायदे पूरे हो गए? आइए फिर एक बार जानते हैं जनता जनार्दन की जुबानी कहता वोटर में। जगदलपुर के शान कहलाने वाले दलपत सागर में इस समय न्यूज 18 टीम पहुंचा है और यहां पर कुछ मतदाता हैं, कुछ व्यापारी वर्ग है। आइए इनसे बात करते हैं कि 2018 में जो मुद्दे थे क्या वे पूरे हो गए। भैया 2023 चुनाव आने वाला है, मुद्दे क्या होने चाहिए? मुद्दों की बात करें तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अभी होनी बाकी है या जो चल रही है। और सबसे ज़्यादा अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे जो लगता है वो सबसे बड़ी समस्या इंद्रावती और रेल की है। और ये दोनों मुद्दे अभी तक बाकी है, जिस पर काम हो जाना चाहिए था वर्षों पहले, और अभी तक ये जो ध्यान नहीं दिया जा रहा है इस पर। ये बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है और मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण बस्तर के लिए और कुछ नहीं हो सकता। और 2023 के चुनाव नज़दीक, मुद्दे क्या रहेंगे? सबसे बड़े मुद्दे ऐसे ही होने चाहिए। देखिए, क्षेत्र का विकास के लिए ये जो चीज़ें हैं इनका ज़्यादा महत्व होता है। छोटी छोटी चीज़ें जैसे इंद्रावती है हमारी, इंद्रावती के किनारे 200 गाँव बसते हैं, तो अगर हम इंद्रावती का ध्यान नहीं रखेंगे तो पूरे 200 जो गांव है वो पूरे प्रभावित होते हैं। इसी प्रकार का रेल का देख लीजिए, परिवहन कितना महंगा हो गया है। हम लोग को यहाँ से रायपुर जाना होता है तो रायपुर एक जो आम जो नागरिक है उसको जाने आने में बहुत बड़ी समस्या है, और यही रेल हो जाता है तो वो आसानी से जा पाते हैं। और दूसरी जो सबसे बड़ा जो नुकसान इस क्षेत्र का होता है वो ये कि जब रेल सुविधाएँ अगर नहीं होती है तो हमारे यहाँ अच्छे इंजीनियर, अच्छे डॉक्टर और जो बड़े जो उद्योगपति हैं वो सब यहाँ पे आने से कतराते हैं। तो कहीं ना कहीं से इस क्षेत्र का जो विकास है वो प्रभावित होता है और इन चीज़ों पर पहले ध्यान दिया जाना चाहिए। ये 2018 में जो मुद्दे थे क्या वो पूरे हो गए? मुद्दे कहाँ पूरे हुए हैं। मेन मुद्दा जैसे किशोर भाई ने बताया, पुरानी बातों को छोड़ के जैसे नए में जैसे 2024 के चुनाव के लिए आए तो मेन जगदलपुर के लिए एक रेल की मतलब जो समस्या है उसको पूरा होना चाहिए और हवाई सेवा का भी विस्तार होना चाहिए, जिससे कि जगदलपुर में आने जाने वालों के लिए सुविधा बढ़ जाए। शिक्षा स्वास्थ्य में कितना काम हुआ होगा? शिक्षा स्वास्थ्य में एक देखा जाए तो उस स्तर पर नहीं हो पाया जिस स्तर पर होना चाहिए। अब मुद्दे क्या रहेंगे 2023 के? शिक्षा, स्वास्थ्य, रेल और हवाई सेवा का विस्तार। देखिएगा 2018 जो चुनाव हुए हैं और जो विधानसभा में और जो घोषणा पत्र जो हुआ है वो अधिकांश गांव-गांव में पूरे हुए। अंदरूनी इलाके में इसका असर देखने को मिलेगा, खास करके ये जो तिरिया और जो माचकोट इलाका है और जो अंदरूनी इलाका है दरभा, इन इलाकों में देखने को मिलेगा जहां एजुकेशन को लेकर परिवर्तन हुआ, वहाँ डेवलपमेंट को लेकर परिवर्तन हुआ, नल जल योजना को लेकर परिवर्तन हुआ। जिस तरीके से लोगों का आर्थिक विकास हुआ इससे काफ़ी मतलब बस्तर को फ़ायदा होगा। और जहाँ पर महिलाओं ने अपना एक बैंक खोला, ये भी विकास है। घोषणा पत्र में दिया गया था कि हम हर महिलाओं को, हर आदमियों को आर्थिक स्थिति मजबूत करेंगे। वो स्थिति सामने आई है, आज स्थिति बहुत मजबूत है। और आज तो स्थिति और कुछ बदल गई है 2024 के चुनाव में, जहाँ पर अध्यक्ष बदले गए। अब ये कहते हैं सब कोई कि कांग्रेस का दीपक है और दीपक बैज जो अध्यक्ष बना है एक महत्वपूर्ण क्रांति लेके आएंगे 2023 के चुनाव के लिए, जिसमें बस्तर के 12 सीटों में जो गड़बड़ी चल रही थी वो शायद स्थिर हो जाएगी। अभी तक तो जो कांग्रेस की सरकार है तो जो उन्होंने मुद्दे रखे थे जगदलपुर में, ऐसा उनके कांग्रेस सरकार के किए गए वादों के हिसाब से देखा जाए तो अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो नहीं पूर्ण हुई हैं। और विकास है, शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये सब सुविधाएं अभी पूर्ण रूप से जगदलपुर विधानसभा में उपलब्ध नहीं है। स्वास्थ्य की बात करें
तो बहुत सारे जगदलपुर विधानसभा के लोग हैं जो आज स्वास्थ्य के लिए बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध हो यहाँ पे, उसके लिए विशाखापट्टनम जाते हैं या रायपुर जाते हैं इलाज की सुविधा के लिए। विशेषज्ञ चिकित्सक नहीं है, कई सारी समस्याएं। शिक्षा को लेकर अगर बात की जाए तो शिक्षा में भी हमारे यहाँ पे शिक्षकों की कमी, जो अभी जैसे आत्मानंद स्कूल सरकार ने खोले हैं तो उसमें भी शिक्षकों की उपलब्धता नहीं है। तो शासन तो कह रही है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, स्वामी आत्मानंद स्कूल भी खोल रहे हैं, इंग्लिश मीडियम में हम पढ़ाएंगे बच्चों को, ब्लॉक लेवल पे स्कूल खोल रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की व्यवस्था ही नहीं होगी तो उसमें कौन पढ़ाएगा और कौन अपने बच्चे भेजेगा। तो बोलना चाहिए जगदलपुर विधानसभा में मुद्दे बहुत सारे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस सरकार द्वारा किए गए वादे पूर्ण रूप से नहीं हुए हैं। ये मेरा पर्सनल और एक जो देखने में आ रहा है क्षेत्र में अपनी विधानसभा के अंतर्गत, तो ये है। सर हम तो यही कहना चाहेंगे कि सबसे पहला मुद्दा ये है कि हमारा जो पिछले बजट में जो हमको सम्मिलित किया गया था, जो हमारे घोषणा पत्र में सम्मिलित किया गया था कि हमारे नियमित कर्मचारी को नियमितीकरण 10 दिन के अंदर दिया जाएगा, नियमितीकरण नहीं हुआ है वो तो दूर की बात है, लेकिन आज 4 साल पूर्णता होने जा रही है, 4 साल कंप्लीट हो गई है, उसके बाद भी हमारा नियमितीकरण आज तक उनके बीच में, उनके पहल में आज तक कभी मंत्री के द्वारा, कभी विधायक के द्वारा ये सब चीज़ें गुमराह करते हुए बात करी जा रही है। हमारे TS बाबा ने कहा कि आप लोग के लिए बजट नहीं हो पाएगा, तो हम यही कहना चाहेंगे आज विधायक का बजट सैलरी बढ़ाने के लिए हमसे पूछा जाता है क्या? नहीं पूछा जाता, उनके लिए बजट आ जाती है। आज हमारे जो भी नज़दीकी कर्मचारी हैं उनके लिए बजट आ जा रही है। शिक्षाकर्मी 2 वर्ष में नियमितीकरण दे दिए, उनके लिए बजट आ गई, लेकिन हमारे स्वास्थ्य कर्मचारी आज 25 साल से 24 साल से कुछ लोग रिटायरमेंट होने वाले हैं, उन लोग को भी ये स्वास्थ्य सुविधा के अंतर्गत नियमितीकरण अगर मिल जाता है तो उनके परिवार के भरण पोषण के लिए कुछ तो बेनिफिट मिलेगा। खेल का भी अच्छा अपना सिटी ग्राउंड हो गया, हाथा ग्राउंड हो गया, अपना धर्मपुरा कैंपस हो गया, काम तो अच्छा हुआ है। विधायक का कितने संतुष्ट? हाँ, विधायक तो अच्छा ही काम कर रहे हैं, उसके लिए अच्छा ही बोला जाएगा। 2023 का चुनाव नज़दीक, मुद्दे क्या होंगे? और 2000 बस मुद्दे तो हैं, बाकी देखो काम तो अच्छा ही हो रहा है। विधायक जी अब हमारे जो हैं अच्छा ही काम कर रहे हैं। निश्चित तौर से यहाँ जो मुद्दे, जो वादा किए थे कांग्रेस पार्टी, वो पूरा हुआ है। हमारा छत्तीसगढ़ में जब से भूपेश कक्का का सरकार बना है और 36 में से 1, 2, 3 वादों को छोड़ के पूरे वादों को उन्होंने पूरा किया, चाहे किसान का मामला हो, चाहे कर्मचारियों का मामला हो, चाहे वो मितानी लोगों का हो, चाहे आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं का, सभी लोग, सभी वर्ग खुश हैं। 2023 का मुद्दा विकास का होगा, क्योंकि भूपेश बघेल जी ने बहुत अच्छा काम किए हैं और उनके नेतृत्व में पूरे छत्तीसगढ़ में सारे विधायक भी अच्छा काम कर रहे हैं और सभी जगह में पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। हो सकता है इक्का दुक्का जगह में कहीं चूक गया है, लेकिन अभी समय है, उसको भी पूरा करेंगे। अगर जो चीज़ अभी एक का दुख बच भी जाएगा तो नेक्स्ट जो आने वाले समय में हमको विश्वास है कि हमारे कांग्रेस की सरकार बनेगी और उसको भी पूरा करेंगे। विधायक से कितना खुश है? जगदलपुर विधायक से काफ़ी खुश हैं, क्योंकि 15 साल बीजेपी की शासन रही, लेकिन जो शहर की जो दशा थी, आप पूरे शहरवासियों के सामने, ये सभी लोगों के सामने है, सभी लोग देख रहे हैं कि सारे जगह जगह में डिवाइडर बना हुआ है, दलपत सागर का पूरा साफ सफाई हुआ और सभी जगह विकास का काम हो रहा, बहुत ज़्यादा हो रहा है। जब से कांग्रेस की सरकार उनके ही नेतृत्व में, क्योंकि विधायक है स्थानीय, तो उनके ही संरक्षण में और वो सचिव भी हैं, तो उस हिसाब से उनका बहुत अच्छा काम हुआ है। नहीं, कांग्रेस के ज़माने में तभी बहुत अच्छे काम हुए हैं, जैसे महारानी पटेल का आपने देखा कायाकल्प हुआ है। आपका इंदिरा प्रियदर्शनी स्टेडियम में देखा होगा आपने, अत्याधुनिक सुविधाएं प्राप्त हो गई हैं। रोड्स को भी आपने देखा होगा, पूरा जगदलपुर में रोड चौड़ीकरण हुआ है और जो बाइफर्केशन हुआ उससे भी बहुत पब्लिक को फ़ायदा है। तो शिक्षा और स्वास्थ्य में भी अच्छा है। यहाँ के जो बच्चे निकल रहे हैं स्पेशली मेडिकल कॉलेज से, तो वो मैं देख रहा हूँ कि वो जो प्री पीजी के लिए मोस्ट ऑफ द बच्चे वो क्वालिफाइड हो रहे हैं उसमें। तो यहाँ एजुकेशन अच्छा है, इसलिए तो इतना आगे बढ़ पा रहे हैं। बिल्कुल संतुष्ट हैं विधायक जी। तो हमको ऐसे आदमी चाहिए, हमको किसी पार्टी से मतलब नेता ऐसा होना चाहिए जो सबको लेकर के चले और अपने प्रदेश का विकास करे, हर क्षेत्र को देखे, एक से छोटा गरीब से लेके अमीर तक, पक्षपात नहीं होना चाहिए। विधायक से देखिए, विधायक साइड वाला है,
वो सबके लिए नहीं है, कुछ माने व्यक्ति विशेष के ऊपर है विधायक, माने सबके लिए विधायक नहीं है। और शासन जो है माने सब कुछ कर रही है मगर हमारे कर्मचारियों को कुछ नहीं कर रहे हैं। हम सेवानिवृत्त कर्मचारी 16 साल से हम है सेवानिवृत्त होने के बाद, मगर डीए ठीक से नहीं दिया। वर्तमान सरकार हमको डीए नहीं दिया, डीए के लिए बहुत घुमा रहा है और हम लोग इतना परेशान है, कितने बार लिखा पढ़ी किया, हमारे डीए को कोई सुनाई नहीं हो रहा है। जगदलपुर में रोड डेवलप नहीं है ना, खाली थुक पॉलिसी करके रख दिया है। एक्चुअली हम लोग जो जाते हैं जिस रोड में साइंस सिटी में, वो रोड नहीं बना है और पारा में भी रोड नहीं, उबर खबर रोड है। जब से आए हैं नया शासन आया तब से रोड के बारे में कुछ नहीं किया है। ये मुद्दों के बारे में तो हमें नहीं मालूम है कि क्या क्या मुद्दे उनने उठाए थे और क्या क्या वादा किए थे, और मगर काम हुआ है शहर में और अच्छा ही काम हुआ है, जो होना चाहिए वो हुआ है शहर में। अब 23 का मुद्दा क्या है भाई, अभी तो बारिश ही नहीं हो रही है, धान पान सब चौपट है, खेती खाड़ी सब बेकार है। अब मुद्दे वो बनाएंगे, अभी तो बनाए नहीं उनने मुद्दे, तो हम आपको क्या बता दें क्या मुद्दे रहे। जनता के महंगाई चल रही सर, अभी महंगाई चल रही है अभी। अब टमाटर महंगा है, तेल महंगा है, चावल महंगा है, गेहूँ महंगा है, आटा महंगा है, सभी चीज़ें महंगी चल रही हैं। तो अब ऐसी स्थिति में अब वो क्या मुद्दे बनाते हैं वो लोग, चुनाव लड़ने वाले क्या कह सकते हैं अपन। पहले भी हमारे समझ से तो कुछ डेवलप, सड़कें कहीं कहीं बन रही हैं, फिर टूट रही हैं, फिर गड्ढे बन हो रहे हैं, फिर नालियां जाम हो रही हैं, फिर उसको खाली किया जा रहा है, साफ़ सफाई।